साथियों जी अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे पीछे भी शांत रहो। धन्यवाद थोड़ा सारे साथियों का। मेरे नाल पंजाब के इंचार्ज हरीश चौधरी जी, साडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर OP सोनी जी, तमाम सीनियर लीडर साहबान। अज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो BJP तानाशाह जी सरकार है ਉਹਦੇ खिलाफ असी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे पंजाब भर दे विच जिला हैडकुआर्टर से वख-वख लीडर साहबान जो घटनाक्रम पिछले दिनी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दे नाल होया ਉਹਦੇ बारे थोड़े राही असी देश के ते पंजाब के लोगों को दसना चाहते हैं कि किस प्रकार ये तानाशाह BJP की सरकार, ये तानाशाह देश का प्रधानमंत्री सच की आवाज दबाना चाहते हैं। किस तरह देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खात्मे वाल ते संविधान नूं तोड़न दे वाल तुर पे। मैं इत्थे गल रखनी चाहना कि वार वार साडे लीडर राहुल गांधी जी नूं ते खास करके गांधी परिवार नूं पिछले 9 साल तो लगातार मोदी सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है और खास करके देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री द्वारा। और किस तरह के अपमानजनक शब्द देश की पार्लियामेंट दे विच और देश की पार्लियामेंट के बाहर गांधी परिवार के बारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कई बारी तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा भी भुल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये खानदान नेहरू नाम का इस्तेमाल नहीं करता। बहुत सारी ऐसी चीजें कह जाते हैं। रेनकोट वाले प्रधानमंत्री सारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हों का पूरी दुनिया मैं समझदा जिन्हों का सत्कार कर दिया, उन्होंने बारे कि गरिमा दियां सारियां हद्दां पार कर जाती। पूरा कारण की है कि देश के अंदर एक व्यक्ति, एक राजनीतिक पार्टी, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियां नूं किसी ना किसी वजह के कारण उलझाउण दा काम केंद्र सरकार वालों जारी है, चाहे वो TMC है, चाहे होर राजनीतिक दल ने। और किस प्रकार ED दा, CBI दा और तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज दबा सकें। लेकिन कांग्रेस के लीडर ने नूं भी उस तरह उलझाउण की कोशिश की गई। ED द्वारा 50 घंटे पुछगिछ की गई राहुल गांधी जी तो, और श्रीमती सोनिया गांधी जी 75-76 साल की उम्र च उन्होंने अपने ED दफ्तर सद्या गया और उन्होंने तो भी पुछगिछ की। और जो किसी प्रकार का कोई चारा जोरी नहीं चली, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा छाती ठोक ठोके देश के प्रधानमंत्री तो सवाल कर दे और वो कहते मैनू बिल्कुल डर नहीं है ED का। डर मैनू इस करके नहीं है क्योंकि मैं कुछ गलत काम नहीं किया, इसलिए वो सानू भी उपदेश देंगे और देश के लोगों को कि डरो मत, सच का सामना करो। हुणे हुणे इंग्लैंड तो जाके आई सी राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस भेज दी गई उन्होंने घर
कि राहुल गांधी तो असी सवाल जवाब कर रहे हैं, उन्होंने देश की तौहीन की है। देश इहो जे देश भक्त परिवार जिन्होंने दो देश के प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहादत दी हो, और जिन्होंने माता जी ने खुद देश के प्रधानमंत्री की गद्दी छड़ी होवे, और खुद राहुल गांधी जी ने जी दी छवि नूं खराब करन दा काम कीता जा रहा। पहला भी राहुल गांधी जी किसानों की लड़ाई करते सी और किस प्रकार उन्होंने छवि खराब की, और उस तो बाद आज जदों तो यात्रा स्टार्ट की राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा, जिस यात्रा नू देख के मैनू लगता कि बीजेपी बुखलाहट च है कि राहुल गांधी की वो यात्रा किस प्रकार सक्सेसफुल रही। हालांकि लोगों ने सवाल किए, कई ने ओपोजिशन पार्टी ने बीजेपी ने प्रोपोगंडा किया कि राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूती लई या कांग्रेस नू मजबूत करने से यात्रा कर रहे हैं ना। राहुल गांधी देश के तमाम मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, किस प्रकार डेमोक्रेसी नू खत्म करने की जिहड़ी गल हो रही है, वख-वख एजेंसियां का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस नू अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ मजबूती करने की गल कर तो राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव चुनते, राहुल गांधी गुजरात के चुनाव चुनते, लेकिन राहुल गांधी जी ने देश नू बचाउण दी और देश के संविधान नू बचाउण दी और लोगों की आवाज़ बुलंद करने की वड्डी जिम्मेदारी समझदे होया उन्होंने देश च यात्रा की, और उस यात्रा का की प्रभाव पिया, उन्होंने रोकने की कोशिश की, कहते कोरोना आ गया, बई कोरोना आ गया, यात्रा रोक दी जाए। देश के सेहत मंत्री ने चिट्ठी लिख दी गई, राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल जो कोरोना दी गाइडलाइंस होनियां वो असीं मनने लई तैयार हैं, लेकिन यात्रा कश्मीर तक जाएगी। लेकिन किसी ने गाइडलाइन नहीं जारी की, क्योंकि घबराहट सीगी मोदी सरकार की। जिस प्रकार अज देश के लोगों को यह यकीन हो गया, जिहड़ा व्यक्ति कांग्रेस तो नफरत भी करता सी जां कांग्रेस नूं वोट नहीं पाउंदा या विचारधारा नहीं मानता, लेकिन वो एक कहन लग पाया कि जो राहुल गांधी की यात्रा सी, जो राहुल गांधी ने किया, जो राहुल गांधी की छवि सी, राहुल गांधी इस यात्रा दे विच बिल्कुल अलग दिखाई दिता। राहुल गांधी की जिस प्रकार इस सरकार ने छवि बनाने की कोशिश की थी, राहुल गांधी बिल्कुल वक्री किस्म का व्यक्ति है। और फिर की होया, जब कोई चारा चोरी ना चली देश के प्रधानमंत्री साहब तो कि किद्दां राहुल गांधी नूं रोकिया जाए, ते फिर 13 अप्रैल 2019 नूं राहुल गांधी दी करनाटका दे विच बेरोजगारी नूं, महंगाई नूं लैके जिहड़ी ओह रैली हो रही सी, उहदे विच राहुल गांधी जी ने अपने भाषण दे विच नीरव मोदी दा, ललित मोदी दा, मोदी चौकसी, तमाम लोगों का गल कही कि देश का पैसा किस तरह देश तो बाहर जा रहा है, किस तरह देश की अर्थव्यवस्था से नुकसान हो रहा और किस तरह बेरोजगारी ते महंगाई वध रही है और कारण की हैं। और मोदी नाम ते उन्होंने कहा कि ये तीनों मोदी, उन्होंने कहा कि चोरी करके देश का पैसा देश से बाहर ले गए चोर। तो फिर की होया, बस इन्नी गल कहने की लोड़ सी। ते 16 अप्रैल 2019 नूं बीजेपी का MLA पुरनेश भूतवाला जिन्हें उस तो बाद आपका नाम बदल लिया, प्रवेश मोदी रख लिया, उन्हें एक सूरत दे विच यानी कि 140 करोड़ की आबादी का देश, किसी नूं इस गल का कोई इतराज नहीं होया
परवेश भूतवाला अलायंस जिन्हें आपका नाम मोदी रखा, उन्हें सूरत केस दर्ज कराया गुजरात दे विच जिथे बीजेपी की सरकार है। केस दर्ज कराया कि मैनू इतराज है राहुल गांधी की टिप्पणी ते, मेरे मन नू ठेस पहुंची है। डिफेमेशन का केस दर्ज हो गया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, अहमदाबाद हाई कोर्ट का, ते आपदी दिती हुई कंप्लेंट ते स्टे लेके आउंदा कि मैं प्रोसीडिंग ते रोक लवाउणा चाहुंदा, ते हाई कोर्ट स्टे कर दिंदी है। ते स्टे तो बाद प्रोसीडिंग्स जिहड़ियां वो बंद हो जांदियां और फिर की हुंदा 7 फरवरी 2023 नूं 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 690 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 690 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਅਡਾਨੀ। अचनचेत 1.5 साल 2 साल दे विच जेड़े अडानी है दे दुनिया के दूजे नंबर का अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये किद्दां होया? हिडनबर्ग की जिहड़ी रिपोर्ट आई सी कि किस तरह अडानी ने ओवर प्राइस करके शैल कंपनीज द्वारा जिहड़े आपदे शेयर है ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 100 ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ 100 ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ LIC ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये दोवें संस्थावां डुब जान तो समझ लो कि देश डुब जाएगा। एक होर संस्था 3 इन्हां तो पैसा की होया कि इन्हां तो शेयर्स दे उत्ते पैसा लोन ले लिया गया, यानी कि पहला तो 20 रुपए की चीज से उन्होंने 100 का बनाता, फिर 100 की करके LIC ने उन्होंने लोन देता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देता। कदे होया कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जिहदी कीमत ही 20 रुपए सी उन्होंने 100 रुपए बना के उहदे अगेंस्ट लोन देता, अदरवाइज थोड़े मेरे तो प्रॉपर्टी गिरवी रखाउंदी है, वो भी सरकार के कहण ते। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद सारा जो चिट्ठा खाली सामने आ गया तो राहुल गांधी ने कहा कि आपका देश के प्रधानमंत्री का अडानी के साथ रिश्ता क्या है। फोटोआं पेश करती हैं, फोटोआं दे विच जिस प्रकार दियां फोटोआं सी ओहदे तो देश के लोग अंदाजा ला सकते हैं भी रिश्ता की है। फिर राहुल गांधी ने सवाल किया कि जो अडानी की संपत्ति में 20,000 करोड़ का वाधा होया है, ये पैसा किसका है, ये पैसा कहां से आया है, ये बताओ। और एरे ते कमेटी बना के एरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दल पार्टियां देश दियां लोक सभा दे विच इकट्ठियां होके उन्होंने रौला पाया, लेकिन किसी ने गल नहीं सुनी और छाती ठोक ठोक के देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कला ही इन्हां ते भारी हाँ। अडानी के बारे कोई जवाब नहीं दिता। राहुल गांधी ने पूछा कि जो तुसीं विदेश जाते हो उदों अडानी तुहाडे नाल किन्ने वारी गया, किन्ने वारी तुसीं चले गए, वो अगले दिन आया।
ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਰਨੇਸ਼ ਬੂਤਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇ ਵਕੇਟ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਟੇ ਤੋੜਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਤੋੜਤਾ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਦਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਗਿਲਟੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗਿਲਟੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਦਸਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 150 ਯਾਨੀ ਕਿ 55% ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ कि वर्मा साहब मानयोग जज साहब की प्रमोशन भी हुई है, उनको बधाई देना चाहते हैं।
हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आगे जाके लड़ाई जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो राहुल गांधी जी की टीम, और कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। लेकिन मैं वर्मा साहब को इस बात की बधाई देना चाहता हूं। और उस तो बाद राहुल गांधी जी ਨੂੰ एक नोटिस फिर अगले दिन दे दिता गया कि हुण जल्द तो जल्द घर छड्या जावे, अपना घर खाली कर दो। और वेखो वंडंबना इस देश की, उन्हां लोगां दी, साडे लीडर दी, कि अज तक राहुल गांधी दे कोले अपना कोई घर नहीं है। जो घर सीगा परिवारक, वो उन्होंने देश नूं, देश की संपत्ति और देश के हवाले करता, जो जवाहरलाल नेहरू जी वेले का घर सीगा। देश के कई बारी प्रधानमंत्री बने, बनाए, और इस प्रकार की राजनीतिक उस परिवार दे नाल जो घटनाक्रम हो रहा है वो तुसी सारी दुनिया देख रहे हो। मैं पंजाब की उदाहरण देना चाहना। डॉक्टर बलबीर सिंह, वैसे तो हजारों उदाहरण है, ये ताजी उदाहरण है, चंद महीने पहला दी, 2-3 महीने पहला दी। डॉक्टर बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी के सेहत मंत्री किसी संगीन आरोप दे विच, यानी कि दूसरे जुर्मां दे विच, उन्हां नूं 3 साल की सजा होगी। 3 साल की सजा हुई, फिर वो 10-15 दिन 20 दिन बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। वो जाके 30 दिनों के विच आपकी अपील कर सकते। उन्होंने जाके आपकी अपील की, तो सैशन कोर्ट ने उन्होंने सजा स्टे कर दी। उदों केवल वो MLA सन, ते अज उन्होंने मंत्री बना दिता गया। मेरे कहने का मतलब, डॉक्टर बलबीर सिंह नूं यह अधिकार है। नहीं तो अगर तानाशाह मोदी सरकार इत्थे होवे तो वह भी इस तरह करेगी कि डॉक्टर बलबीर सिंह नूं सजा सुनाउण तो 24 घंटे बाद और सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है मानयोग स्पीकर द्वारा। लेकिन इस देश की वंडंबना देखो। देश की 138 वरे पुरानी लगभग पार्टी, सब तो वड्डा राजनीतिक घराना, उन्होंने अपील करने का समा नहीं, उन्होंने जी सदस्यता 24 घंटे च रद्द करती। डर की सीगा कि राहुल गांधी दोबारा देश की पार्लीमेंट दे विच ना पहुंचे, ते देश के प्रधानमंत्री तो छाती ठोक के सवाल ना पूछे। और अगर राहुल गांधी नूं डरा लिया तो फिर देश दियां सारियां विपक्षी दल नूं डरा लवांगे, सब दी आवाज ते ताला ला देंगे। लेकिन मैनू माण है, साडे लीडर ते गर्व है कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहते हैं कि राहुल गांधी कहता कि मेरे को देश की पार्लियामेंट से बाहर कर लोगे, कर लो, मेरा घर छुड़वा लोगे, कर लो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सच की आवाज बुलंद की है। अगर सच के लिए मेरे को फांसी भी हो जाए तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा आज भी वही सवाल नरेंद्र मोदी से है कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है और किस प्रकार अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बना, और 20,000 करोड़ की संपत्ति किसकी है, और इसको इंक्वायरी कब कराओगे। अंतिम समय तक मैं ये सवाल आपसे पूछता रहूंगा। ये राहुल गांधी ने मांग की थी।